बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए डेवलपमेंट्स, कुछ नए हरबे, कुछ नई साजिशें, कुछ नए मामलात जो किए जा रहे हैं इस केस को लेकर। जो मामलात अदालती सतह पे चल रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। हमारी कोशिश होती है, हम जितने भी दोस्त इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, कि जो भी मामलात अदालतों में हों उनके हवाले से हम आपको ज़रूर सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो बैकडोर चलाने की कोशिश की जा रही है। आज की ये जो वीडियो है, इन बैकडोर मामलात के हवाले से बात करेंगे। जो ज़हीर है वो, इसमें कोई शक नहीं रह गया। अगर कोई ये कहता है कि वो मासूम है, यतीम है, गरीब है, ये सारे मामलात, वो मेरे ख़्याल से अगर कोई कहता है तो वो जो है वो बेवकूफ़ों की जन्नत में, जो है अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। और उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी इदराक होने के बावजूद भी अगर कोई कहता है तो मेरा ख़्याल से मतलब वो फिर इसका मतलब वो भी ख़ुद भी ज़ाहिर है शामिल है और उसको इन सारे मामलात की बहुत अच्छी समझ बूझ है। क्योंकि जब से ये केस चल रहा है, अप्रैल से लेकर आज नवंबर हो गया है, इसमें जितनी भी अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं समझी जा सकती कि ये जी बड़ा सादा सा और बड़ा सिंपल सा केस है। और आप लोगों को हम इस हवाले से बारहा ये चीज़ें, अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है जी, कैरेट एंड स्टिक के एक अंग्रेज़ी का एक और मुहावरा आपके सामने रखूँगा और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए जो है वो ज़हीर जो है वो दोनों तरफ से मामला चलाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी एक लेटेस्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल और लेटेस्ट चीज़ सामने आई है। थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले जाऊंगा इस केस में। आपको याद होगा 21 जुलाई को जो है, जब मुल्ज़िम ज़हीर जो है वो AVCCA के दफ्तर में बैठा हुआ था, उसमें जो है बैठ के इसने बाकायदा तौर पर मैसेजेस किए थे अली काज़मी को कि आके मुझसे मिल लो, मुझसे मुलाकात कर लो, हम बैठ के बात कर लेते हैं और कुछ जो है अगर जो है इसके ऊपर बात की जा सके। ये वो पहले मैसेजेस थे जो बाकायदा तौर पर मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से सुलह के लिए, बातचीत के लिए जो है किए गए। और फिर उसके बाद फ़ौरन, इसकी ये आदत है, पहले ये सुलह के मैसेज करता है, ये इस तरह के मैसेज, और फिर उसके बाद फ़ौरन ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है और फिर दूसरा धमकियां लगाना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी भी ये हो सकती है, वो हो सकती है। वो एक आप पूरा एक सुन चुके हैं। ये पहला मौका था। उसके बाद दूसरा मौका आपको थोड़ा सा मैं माजी में, क्योंकि ये फिर तमहीद बांधूँगा और ये चीज़ें आपको बताऊँगा तो आपको थोड़ा खुल के समझ आ जाएगी कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। दूसरा मामला 10 अक्टूबर को रिसेंटली अदालत में बाकायदा उसके ऊपर बात की गई। जज साहब ने मोबाइल निकाल के दिखाया, अली काज़मी साहब ने, जज साहब ने मोबाइल देखा और जज साहब हैरान हुए कि जी अब के मैसेज हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इनके स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसने फिर वही काम किया। इसने ये किया कि जी अली काज़मी साहब को मैसेज किया, उसे कहा कि जी आपकी और भी 2 बेटियाँ हैं, उनके फ्यूचर के हवाले से भी सोचें, ये है वो है, एक बेटी तो चलो चली गई, दूसरी बेटियों का भी आप सोचें। इसकी ये कोशिश है कि ये किसी तरीक़ा से, आपको पता है कि जी पापा पापा और ये और वो, और पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें इंटरव्यूज़ में, और ये कुछ के नहीं जी। तो ये इसकी कोशिश थी कि ये किसी तरीके से जो है वो राम कर ले या ब्लैकमेल करे। लेकिन अली काज़मी इस मामले सारे में आए नहीं, अभी तक डटे हुए हैं। अब इसमें हुआ क्या, तीसरा जो अब हरबा इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर को लेकर बाकायदा तौर पे डॉक्टर इनके हाथ कैसे आई, डॉक्टर को इन्होंने अपने हाथ में कैसे किया, क्या कुछ से कैसे कहलवाया, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और चीज़ें आने वाले वक्त में मेरे ख़्याल से खुलकर मज़ीद सामने ज़रूर आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें छुपी हुई नहीं रह सकती। वही डॉक्टर जिसने अदालत में बाकायदा, मैं तो कहता हूँ किसी हद तक वो इस चीज़ में कामयाब हुए, वो इसलिए कि वही डॉक्टर जिसको बाकायदा पैनल में रखा गया, उस डॉक्टर ने बच्ची का साइकाट्रिक एनालिसिस करना था, उस डॉक्टर ने यही किया। इनसे उसका राब्ता हुआ, जो कुछ भी हुआ इन्होंने कैसे अप्रोच किया अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और फिर इन्होंने अपनी जो ये गेम चलाते हैं वो चलाई उस डॉक्टर के साथ, और उस डॉक्टर ने जो है वो जो कोर्ट में किया उसका तो एक अलग ही सीन है, वो तो आप लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद जो उसने स्विंग्स दिखाए या अपने मामलात के ऊपर यू टर्न लिए, या बाद में उसने जो कुछ कहा था उससे जो उसने वापसी की, वो एक नॉर्मल शख्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। या तो वो बहुत शातिर है, या उसको ये पता था कि पहले मुझे ये करना है और फिर उसके बाद ये करूँगी और सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाऊँगी, और ये इन्हीं के कहने पे उसने कंट्रोवर्शियल बनाया, डिपेंड्स। बट ये है कि उसको ये बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ का पता था कि मैंने करना क्या है, और वही हुआ। पहले उसने अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक, अपने मामलात के मुताबिक, जो ज़ाहिर इनसे बातचीत हुई होगी उसने जो है पहले अदालत में शोर शराबा किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी मेरे पे जुल्म, ये वो, फ़लाँ ने मुझे ये किया, फ़लाँ ने अप्रोच किया, फ़लाँ ने पैसे दिए, ये वो। जब इन सब को लगा
कि ये मामला तो चल नहीं रहा, इस मामले को कोई बाय नहीं कर रहा, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा, ना जज यकीन कर रहा है ना लोग यकीन कर रहे हैं। जज ने तो अपने ऑर्डर में भी उस हवाले से कुछ नहीं लिखा। और इसकी दर्द की कहानी जो है इन्होंने अपने लाइव में, इनके जो वो सिंध वाले जो कराची वाले रिपोर्टर है उन्होंने बाकायदा कहा कि जज साहब ने तो ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं, इस हवाले से उनको लिखना चाहिए था। ना कलोड़ा साहब ने लिखा, ना इन्होंने लिखा। फिर इसके बाद इनको समझ आई कि यार ये वाला जो हमने पता खेला था ये तो चल नहीं रहा, अब क्या करें। अब ये हुआ कि डॉक्टर साहिबा की जो है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापसी दिखाई गई। ना डॉक्टर साहबा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आई। उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का इजहार किया और उन्होंने कहा जी मैंने तो जो कुछ कहा था वो तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब वो एक अक्सर ये अपने चीज़ों में जिक्र करते रहते हैं, लोग हमें भेजते हैं। मतलब वो एक, आपको याद होगा एक पड़ोसी मुल्क की फ़िल्म थी, ग़ालिबन उसका नाम गजनी था, ठीक है, वही वाला मामला है जी। मैं तो जब नींद से जागा तो मुझे पता ही नहीं था हुआ क्या है, मतलब मैं तो भूल गया, मैं तो मतलब। और ये सबसे बड़ा वैसे भी पता है, जब मैं आपको थोड़ा सा लीगली थोड़ा सा बता दूं, जब हम अदालतों में केस कवर कर रहे होते हैं तो अक्सर जो मुल्ज़मान होते हैं, जो कत्ल के स्पेशल केसेस होते हैं, कत्ल के केसेस, उनमें आपको नूर मुकद्दम कत्ल केस का भी मैं हवाला दे सकता हूँ और उसमें ये जो सारा इनाम वाला केस है इसका हवाला भी दे सकता हूँ। उसमें मुल्ज़मान को वकला बाकायदा तौर पे ये समझाते हैं कि आपने ये बयान देना है कि मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ क्या है, मैं तो उस वक्त अपनी ज़हनी हालत में ही नहीं था, मैं तो उस वक्त पता नहीं कहाँ था, मैं तो, मुझे तो फिट्स पड़ते हैं, मैं तो पागल हूँ, मेरा ज़हनी हालत ठीक है नहीं, मुझे फिट्स पड़ते हैं, मुझे जब वो फिट पड़ जाता है तो मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ, लेकिन जब मैं उस फिट से रिकवर करता हूँ तो जो है मुझे पता नहीं होता मैं उस पर। तो डॉक्टर साहिबा ने, ज़ाहिरी बात है, अल्लाह ताला उनको, अगर ज़ाहिरी बात है उनको अगर ये मसला है, अल्लाह उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद बेहतर करे, अल्लाह उनके लिए, हमारी दुआ होती है। बिल्कुल इस पर कोई दायर, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर कोई दो राय नहीं है। और किसी की इस बीमारी का मजाक उड़ना हरगिज़ मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके साथ ये इशू है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनकी बेहतरी करे और अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे, दुआई कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं। डॉक्टर को इस्तेमाल करने के बाद डॉक्टर से एक मैसेज भी पहुंचवाया, जो आज की वीडियो में आपको बताना था। वो ये था कि जी हमारे दोस्त हैं शाहिद हुसैन, आप उनसे पूछ लीजिएगा, बल्कि कभी लाइव में सवाल भी करिएगा, मैं भी लाइव में अगर कभी किया, मैं 1-2 दिनों में शाहिद भाई के साथ, तो आपको पूछ के बताऊँगा। शायद उन्होंने अपनी वीडियो भी किया और उसमें बाकायदा तौर पर डॉक्टर साहिबा ने ये ऑफ़र करवाई और ये कहा कि देखें जी ये सारा कुछ जो हो रहा है इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, देखें ना बच्ची उधर शेल्टर होम में अकेली है, उसके मामलात वो हैं, और देखें केस चल रहा है, केस बड़े लंबे हो जाते हैं और आपको पता है यहाँ अदालतों से तो इंसाफ मिलता नहीं है। तो ये सारे मामलात को अगर देखा जाए तो मेरा तो ये ख़्याल है कि आप लोग जो है शाहिद हुसैन साहब को इन्होंने कहा कि आप अली काज़मी से रिक्वेस्ट करें, जिब्रान नासिर से रिक्वेस्ट करें कि ये लोग ज़हीर से सुलह कर लें और घर की बात घर में निपट जाएगी। डॉक्टर साहब ने बाकायदा कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, शायद भाई से भी, शायद भाई ने वीडियो भी किया ग़ालिबन, और शायद भाई ने मुझसे भी जिक्र किया, शायद भाई ने सब लोगों को ये बताया कि यार इन्होंने बाकायदा तौर पे ऑफ़र करवाई कि जी भाई आप आ जाए हमसे बात कर लें और बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये सारी चीज़ें, अब एक और चीज़ वो आपके साथ ज़रूर, क्योंकि जी कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत तशवीशनाक है, उसको बड़ी बेइंतहा बीमारियाँ लाहक हो गई हैं और उसको जो है पता नहीं उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और पता नहीं अल्लाह रहम करे, पता नहीं वो बेचारी गई तो चलते फिरते है लेकिन वापस उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। और ज़ालिम और जाबिर वालिदैन जो उस बच्ची से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, और वो जो है 5-6 महीनों से वैसे ही केस लड़ रहे हैं शौकिया, और वो हमें देखें जो वालिदैन बच्ची से मोहब्बत नहीं करते होते, ज़ाहिर बात है वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं चलते किसी, और पैसे भी लगा रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, परेशानियां भी ले रहे हैं, आप लोगों की तरफ से जो गंद और उछाला जा रहा है, आपके जो गटर से बदबू आ रही है सारी, वो भी उन तक पहुँच रही है, सारा कुछ। लेकिन वो वालिदैन नफ़रत करते हैं बच्ची से जी, वो तो बच्ची को मारना चाहते हैं, वो चाहते हैं बच्ची ज़िंदा वापस ही ना आए। हैरानकुन तौर पर ये बयानिया बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी बच्ची की हालत तशवीशनाक है। वजह क्या? ये विंग है पूरा, ये बैठ के पूरा एक डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद ये उसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। इन्होंने ये कहा कि ये क्या तरीका बनाया जाए। एक तो ये लीगली लड़ रहे हैं ना, वहाँ पे इन्होंने दरख्वास्तें दिया, बच्ची का 164 का बयान आ जाए, बच्ची से मुलाकात हो जाए, ये वो जो वो तो चल नहीं रहा, अभी तक तो नहीं चला। ज़ाहिर है आगे जजों की मर्ज़ी होती है, जज साहबान की मर्ज़ी होती है, वो जजेस की, और वो अपने हिसाब को और चीज़ों को देख के फ़ैसले करते हैं। ज़ाहिर है इस पर जजेस जो है वो आज़ाद होते हैं फ़ैसले करने में। ये कहते हैं जजेस कंप्रोमाइज़ है, इन्होंने कहा है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जजेस जो इनसे मिले हुए हैं, ये कहा है इन्होंने। लेकिन हम कहते हैं जजेस आज़ाद होते हैं और जजेस चीज़ों को देख कर फ़ैसले करते होते हैं। अब इन्होंने एक और बयानिया बनाने की कोशिश कर दी है कि अगर अदालत से इस तरह रिलीफ नहीं मिला तो हम अगर ये बयानिया बार बार करेंगे तो हो सकता है जज साहब तक ये बात पहुँच जाए। वकीलों के ज़रिए तो पहुँच ही रही है, ये जो इधर पैसे लेके काम करने वाले इनके ज़रिए भी पहुँच जाए। तो इन्होंने अब ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दी। एक और चीज़ मैं आपको
बस असल में टाइम नहीं मिलता और चीज़ें इतनी होती हैं। इन्होंने एक और काम भी शुरू कर दिया है, वो भी आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और उसमें इन्होंने किस तरह चीज़ों को, अल्लाह रहम करे, मतलब एक आम जो अक्ल रखने वाला आदमी है ना, उससे भी अगर बात करें तो उसको भी समझ आ जाती है कि झूठ बोल रहे हैं और ये खुद से बना रहे हैं सारा मामला ना। इन्होंने वो भी शुरू किया हुआ है। बहरहाल तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जी बच्ची की हालत है, बच्ची खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। वालिदैन से मुलाकात भी हुई, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले बार बार आके अदालत अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, वो कहते हैं नॉर्मल है, अपने खेल कूद में सारे मामलात में हिस्सा ले रही है, शी इज़ फ़ाइन। लेकिन नहीं, इनको मज़ा नहीं आ रहा। अम्मी जो है बड़ी परेशान है, अम्मी जो है उनको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अम्मी की बात नहीं हो पा रही बड़े दिनों से, और अम्मी जो है वो अपना मामला चला नहीं पा रही। अम्मी के व्यूज़ भी कम हो गए हैं, और अम्मी जो है वो जो 2-3 लोगों को साथ लेके बैठती हैं वो भी अब ज़ाहिर थक गए हैं, वो भी उनकी भी परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये सारे मामलात अम्मी के लेकर जो है अम्मी ये सारे मामलात चला रही हैं। देखें अम्मी कब तक चलती हैं, अल्लाह पाक करम करेगा। और ज़ाहिर है मामलात अदालतों में हैं, अदालतों ने फ़ैसला करना है, अदालतें कंप्रोमाइज़्ड हैं नहीं, इदारे भी अपने मामलात देखकर ख़ुद ही चलाते होते हैं। लेकिन अम्मी परेशान है, और अम्मी की परेशानी का वाहिद हल यही है कि अल्लाह जो है रहम करे, अल्लाह हिदायत दे सबको, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। एक चीज़ मैं एंड पर ज़रूर कहूँगा कि जितनी तज़लील ये लोग अली काज़मी और इसकी फ़ैमिली कर चुके, मेरी तो बात होती है, मैं उनसे बार कहता हूँ कि जी इस तरह की बातें चल रही हैं, बल्कि 2-3 पहले भी मेरी बात हुई है, मैंने कहा जी इस तरह की बातें चल रही हैं कि कोई कंप्रोमाइज़, कोई आपस में बातचीत इसकी का, तो कहते हैं कि जिस नहज पे हमें ये ला चुके हैं, कंप्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं हम केस लड़ेंगे, लीगल बैटल है, हम लड़ रहे हैं, और जो भी आएगा और जो भी फोरम इससे आगे हमारे सामने आएगा हम उसके ऊपर भी ज़रूर जाएंगे। इनकी कोशिशें अब कितनी बारावर साबित होती हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।